हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग 2024 के अंदर आपको कितनी रैंक तक एडमिशन मिल सकता है, कितनी रैंक तक एडमिशन्स होते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। तो जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, जैक दिल्ली की मोस्ट डिमांडेड काउंसलिंग है आफ्टर जोसा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के कॉलेजेस हैं और हर बच्चा दिल्ली आना चाहता है। तो जिनकी अच्छी रैंक आई है वो भी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉलेज मिले, और जैक दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। प्लेसमेंट वगैरह आप देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सारे एनआईटीज़ के भी ऊपर माना जाता है, जैसे कि एनएसयूटी या एनएसआईटी कॉलेज है, डीटीयू कॉलेज है, आईजीडीटीयूडब्ल्यू जो गर्ल्स के लिए, या ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ये चार कॉलेज बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है इन चारों के चारों कॉलेजेस की। तो सभी चाहते हैं कि जैक दिल्ली के थ्रू उनको कोई ये कॉलेज अलॉट हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट रैंक बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं, और सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा। भले आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी वालों को कितनी चाहिए होती है रैंक, ओबीसी, एससी और एसटी कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर, और आप किसी भी स्टेट से हो, ये ऑल इंडिया कोटा की मैं बात करूंगा कि आप किसी भी स्टेट से आते हो, आपकी कितनी रैंक तक एडमिशन हो जाते हैं जैक दिल्ली के थ्रू। प्लस एक दूसरी जरूरी चीज़, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनका बहुत डाउट रहता है कि हमें दिल्ली होम स्टेट होने का क्या बेनिफिट मिलेगा, और दिल्ली के बच्चों की कितनी रैंक तक एडमिशन होती है जैक दिल्ली के अंदर। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया जाए, कौन सी काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, क्या कोई एनआईटी मिल पाएगा, क्या कोई ट्रिपल आईटी मिल पाएगा, बहुत डाउट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सबसे बेहतर पॉसिबल अलॉटमेंट चाहते हो, जो भी आपकी रैंक आ गई है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट अलॉटमेंट चाहते हो कि आपको बेस्ट एनआईटी मिल जाए जो कि आपकी रैंक पे पॉसिबल है, या बेस्ट ट्रिपल आईटी, या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, या बेस्ट कॉलेज जैक दिल्ली के अंदर, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ चाहते हो, आपको बहुत और साथ में डाउट है कि कौन सी काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट किया जाए, कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे हम पूरी काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो ऐसे बच्चे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी काउंसलिंग होती है ना, चाहे जोसा हो, सी सैब हो, यहाँ पे आपकी जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, यूपी टेक हो, एमएचसीटी हो, एमपीडीटी हो, पीटीयू हो, सारी जो काउंसलिंग है, मतलब आपकी रैंक के हिसाब से जो भी सबसे बेहतर काउंसलिंग बन रही होंगी, वो सारी काउंसलिंग जो है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, और आपको सबसे बेहतर से बेहतर कॉलेज में पहुंचाया जाता है। भले वो एनआईटी अगर आपकी रैंक पे मिल रहा है तो आपको सबसे पहले एनआईटी के लिए पूरी कोशिश करी जाती है, ट्रिपल आईटी बन रहा है कोई अच्छा तो ट्रिपल आईटी के लिए उसके हिसाब से आपकी पूरी ब्रांच ऑर्डरिंग, पूरा कॉलेज ऑर्डरिंग सेट किया जाता है। सबसे पहले आपके लिए कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि आपको कॉलेज कौन कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक के हिसाब से, तो आपको नहीं पता होगा। आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जोसा से कौन से मिल सकते हैं, सी सैब से कौन से मिल सकते हैं, जैक दिल्ली में क्या मिल सकता है, जैक चंडीगढ़ में क्या मिल सकता है। तो जब तक आपके पास कॉलेज रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा, और यही गलतियां हो जाती हैं जब पहली बार बच्चा काउंसलिंग कर रहा होता है। तो ये सारी गलती जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो इसकी गुंजाइश पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक्सपर्ट करते हैं, जो हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं पिछले सालों में, और बच्चों को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटीज में पहुंचा चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा हमारे पिछले साल के जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं। आप देखो यहाँ पे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसको वहां तक पहुंचाया गया। हमने पूरी मदद करी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चा सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचे जो उसके हिसाब से, उसकी रैंक के हिसाब से उसको मिल सकता है, और ये हम लगातार 2017 से करते आ रहे हैं। आप जाके देखो पुराने वीडियोस हमारे 2017 से हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और हजारों बच्चों की ऐसे मदद कर चुके हैं। तो अगर आप भी ऐसे बच्चे हो जो कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे कुछ गलती हो सकती है क्योंकि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, कैसे होता है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, आपको कैसे कॉलेज की ऑर्डरिंग सेट करनी होती है, ब्रांच ऑर्डरिंग कैसे सेट करनी होती है, होम स्टेट का रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलता है, कौन से कॉलेज में मिल रहा है, अगर आपको ये सब चेक करना नहीं पता, तो ऐसे बच्चों के लिए एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बना है, और आपको मैंने नंबर दिखा दिया है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है जैक दिल्ली कितनी रैंक तक बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर कितनी रैंक तक बच्चे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप बनाई है, एक आउटसाइड दिल्ली, आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, और एक जो है ऐसे बच्चे जिनका होम स्टेट दिल्ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज लिखी हैं। तो आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं। सबसे पहले आप कहीं पे भी हो इंडिया में, किसी भी स्टेट से हो, तो जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हो तो 1,57,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 1,60,000 रैंक तक अलॉटमेंट होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 1,64,000 रैंक तक अलॉटमेंट होते हैं। एससी कैटेगरी के हो तो 2,69,000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी के हो तो 2,78,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हैं। तो ये है आउटसाइड दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया कोटा। ये अगर आप किसी भी बाहरी स्टेट से
आते हो तो आपको इतनी इतनी रैंक की जरूरत होगी। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और फिर देखो आपकी रैंक के हिसाब से जैक दिल्ली में कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं। इसके बाहर बहुत मुश्किल है। इसके अगर आपकी जनरल कैटेगरी की हो, 2 लाख रैंक है, 2.5 लाख रैंक है, तो मुश्किल होता है आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आना। अब होम स्टेट दिल्ली की बात करें, ऐसे बच्चे जिनका होम स्टेट दिल्ली है तो उन बच्चों का 2.08 लाख, 2,08,000 रैंक तक का उनको मिल जाते हैं। अगर फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका 4,50,000 तक। अब ऐसा नहीं कि 4,50,000 पे आपको CS मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ना एक कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी। EWS की बात करें तो 3,39,000 रैंक तक अलॉटमेंट होते हैं और फीमेल कैटेगरी के बच्चों के 4,70,000 तक। OBC की बात करें तो 5,51,000 तक यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स को, अगर आप दिल्ली से हैं, और आपका फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके 6.5 लाख रैंक तक अलॉटमेंट आता है। SC कैटेगरी की बात करें तो मेल स्टूडेंट्स का 6.2 लाख और फीमेल स्टूडेंट्स का 6.7 लाख। ST कैटेगरी के लिए 6.5 लाख जो मेल स्टूडेंट्स हैं और फीमेल स्टूडेंट का 7.6 लाख। तो ये है पूरी ओवरऑल कट ऑफ। इसी के अंदर पूरी जैक दिल्ली की काउंसलिंग समाई है। चाहे आपकी जो जितनी कट ऑफ है, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो या नहीं, जैक दिल्ली में आपको कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, तो ये यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आप दिल्ली से हो या फिर किसी बाहरी दूसरी स्टेट से हो, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है कि कितनी कितनी रैंक तक एडमिशन होते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया या जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। आपको आगे आने वाले टाइम में काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल यहाँ पे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।